हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्किल 2.0। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं आरसीसी ड्राइंग एंड आरसीसी ड्राइंग में अभी हमारा स्लैब चल रहा था और आज हमारा स्लैब का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और हमारा स्लैब पूरी तरीके से फिनिश भी हो जाएगा। फिर हम अपना जो यहाँ पे कॉलम रहेगा उसकी ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर स्लैब में जो हमारी लास्ट स्लैब बची हुई है वो बची हुई है आरसीसी कैंटिलीवर स्लैब। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब आपको आरसीसी कैंटिलीवर जो स्लैब रहेगी उसकी ड्राइंग पढ़नी है। तो मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ दोस्तों यहाँ पे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं दोनों लैंग्वेज में, फिर इसकी ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, और ये फिर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं। कॉलम पढ़ना है, रिटेनिंग वॉल पढ़ना है, इसके बाद जो हमारा ओवरहेड टैंक बचा है वो पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो बोला है ड्रॉ अ एक्स सेक्शनल एलिवेशन, या आप इसको सेक्शनल एलिवेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर बोला किसका? ऑफ आरसीसी कैंटिलीवर बीम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब इसमें एक चीज़ मिस कर दी है, प्लान भी पूछता है। ठीक है, तो आप यहाँ ऐड कर लो ड्रॉ अ एक्स सेक्शन एंड प्लान, दो चीज़ें पूछता है। ठीक है, प्लान भी बनाना होता है। ठीक है, एंड प्लान, कोई भी स्लैब वो प्लान बनाना ही होता है। ठीक है, तो बोला है ड्रॉ एक्स सेक्शनल एलिवेशन एंड प्लान ऑफ आरसीसी कैंटिलीवर बीम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यानी इसको हिंदी में पढ़िए। हिंदी में कहा है निम्न आंकड़ों के अनुसार एक आरसीसी कैंटिलीवर स्लैब के एक्स सेक्शनल तथा प्लान का चित्र बनाइए। ठीक है, आपको सेक्शनल एलिवेशन, ठीक है, क्या बनाना है? सेक्शनल एलिवेशन, और जो इसका प्लान रहेगा ऊपर से देखेंगे, ये दो चीज़ें बनानी है आपको। ठीक है, और आपको डेटा यहाँ पे दिया गया है। तो क्या क्या डेटा है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले बोला है सपोर्टिंग बीम। ठीक है, जो स्लैब के साथ बीम अटैच रहेगी, बीम ऐसी पहली रहेगी और इससे लटकती हुई स्लैब हमारी बाहर निकलती रहेगी। जैसे छज्जा देखा है ना आपने, वो आपका एक कैंटिलीवर स्लैब का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर बीम, सपोर्टिंग बीम। ठीक है, तो जो सपोर्टिंग बीम है आपकी इस तरीके से वो दे रखी है आपको। ठीक है, तो उसका साइज है दोस्तों 350 mm गुणे 350 mm, मतलब आपकी जो यहाँ पे बीम दी है वो हमें स्क्वायर शेप में दी है। ठीक है, फिर बोला है मेन बार, किसकी मेन बार? ये इसी बीम के बारे में कह रहा है। देखिए ब्रैकेट में लिख भी रखा है मैंने। तो बीम में जो आपने मेन बार डाल रखी है वो है आपकी 3 नंबर ऑफ स्टील, आपकी 14 mm डाया की। ठीक है, तो अब बीम में आपने मेन बार कहाँ डाल रखी होगी? नीचे। ध्यान है, आपने पढ़ी थी दोस्तों क्या चीज़? आपने वो पढ़ी थी। हाँ, मैंने आपको क्या पढ़ा है? मैंने आपको वो पढ़ा है दोस्तों बीम। तो बीम में बताया कि नीचे आपका मेन बार डलता है। ठीक है, तो आपका ये मेन बार नीचे रहेगा और आपका एंकर बार, तो यानी ये सिंगली की बात चल रही है। ठीक है, तो मेन बार नीचे होगी और एंकर बार ऊपर होगी, यानी जो ऊपर कंप्रेशन जोन होगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मेन बार है 3, आपकी 14 mm डाया की हैं, और एंकर बार है आपकी 2, 12 mm डाया की हैं। ठीक है, फिर इसमें वर्टिकल स्टीरअप जो डाल रखे हैं वो है 8 mm 5, 200 mm सेंटर टू सेंटर। ये बीम की बात थी इतनी पूरी की पूरी। ये जो पूरी की पूरी बात है ये बीम की थी। अब चलते हैं जो स्लैब है हमारी। ठीक है, तो स्लैब का जो साइज़ है दोस्तों वो दिया है 1.5 मीटर इंटू 3.0 मीटर। ठीक है, यानी ये इसका शॉर्टर स्पान है और ये इसका लॉन्गर स्पान है। तो हमें तो शॉर्टर स्पान से मतलब है, वो हम लेंगे। ठीक है, चलिए। यानी आपका जो बीम रहेगा, बीम से कितना पार्ट आपका स्लैब का बाहर लटकता रहा होगा वो आपका 1.5 मीटर है। ठीक है, ये अभी आपको ड्राइंग में समझ में आ जाएगा। जो थिकनेस ऑफ स्लैब है वो आपकी 15 सेंटीमीटर है, और जो स्लैब में आपने मेन बार डाल रखी होगी ऊपर, ठीक है, वो आपकी 12 mm डाया की एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर है। फिर बोला है विथ कर्टेल्ड LY2 डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट, और इसमें से जो मेन बार आपने बाहर डाली है ना ऊपर, उसमें से आपको उसमें से जो बार है दोस्तों वो कर्टेल भी करनी है सपोर्ट से LY दूरी पर। मतलब ये जो आपका 1.5 मीटर है ना, इसका आधा आपको करना है। ठीक है, यानी आपका हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका आधे के बाद आपको पूरी की पूरी जो बार्स है वो कर्टल करके करनी है। ठीक है, और ये हम अल्टरनेट तरीके से करेंगे, एक छोड़ करके एक। ठीक है, चलिए। इसके बाद बोला है डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार जो यहाँ पे हमको डालनी है वो हमें दी है दोस्तों 10 mm डाया की, और ये 150 mm सेंटर टू सेंटर डालनी है। तो जो मेन बार रहेंगी उसकी जो परपेंडिकुलर डालेंगे, मतलब जो हमारा लॉन्गर स्पान होगा उसके पैरेलल डलेगा, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा। ठीक है, तो डेटा सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अब जल्दी से ले लीजिए स्केल। तो यहाँ पे पहले मैं हेडिंग लगा देता हूँ, आरसीसी कैंटिलीवर स्लैब। ये आपका आरसीसी कैंटिलीवर स्लैब है, एंड इसके लिए आप जो स्केल एज्यूम कर रहे हो वो स्केल है 1/20 की। तो ये 1/20 की मैंने एक स्केल मान ली। अब स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों, जो हमारा यहाँ पे सबसे पहले जो सेक्शनल एलिवेशन होगा वो, और फिर उसकी प्रोजेक्शन नीचे लाएंगे तो हमारा जो प्लान रहेगा वो बन जाएगा। ठीक है, तो अब बनाते हैं सबसे पहले जो हमारा सेक्शनल एलिवेशन होगा उसको। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जो आपकी सपोर्टिंग बीम दी थी उसका साइज आपको लेना है। तो सपोर्टिंग बीम का साइज है 350 mm गुणे 350 mm। और ध्यान रखना, बीम के केस में जो हम कवर लेंगे, बीम के केस में जो कवर लेंगे वो 25 mm लेंगे, 25 mm। ठीक है, ध्यान रखिए, कवर, क्लियर कवर। और जो स्लैब रहेगा इसके केस में जो हम लोग लेंगे
वो 20 mm लेंगे। ये आपको ध्यान रखना, मैंने बताया भी है फिर भी नोट कर लो, ठीक है। बीम के केस में क्लियर कवर 25 mm रहेगा एंड जो स्लैब रहेगा उसके केस में 20 mm रहेगा, ठीक है। चलिए ओके, तो ये हम ऑन करते हैं एंड ये 350 को चेंज करते हैं, तो 350 डिवाइडेड बाई जब 20 करेंगे तो ये आएगा आपका 17.5 mm यानी कि 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1.75 सेंटीमीटर यहाँ पे लेना है एंड कैसे लेना है देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा है बिल्कुल। चलिए देखिए अब ये कैसे लेना है, ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ पे जो साइज़ हम लोग लेने जा रहे हैं, मैं पहले पेंसिल से ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। 1.75 लेना है, तो देखो ये इस तरीके से लो, 1.75 आपको इस तरीके से लेना है, तो 1.7 ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरीके से लेना है, इस साइड भी जाना है क्योंकि वो हमारी स्क्वायर शेप की है ना, तो 1.75 इस साइड भी ले लो, ठीक है। 1.75 और ये इस साइड भी 1.75, ठीक है। अभी मैं पेंसिल से बना रहा हूँ, इसमें कुछ पार्ट इरेज करना पड़ेगा, तो मैं पेन से बना दूंगा, फिर वो मेरे से इरेज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने साइज डिसाइड कर लिया, ठीक है। चलिए अब ये हमारी बन चुकी है बीम। तो अब बीम के चारों ओर दोस्तों जो हम लोग कवर लेंगे वो कितना लेंगे, यहाँ अंदर जो कवर लेंगे वो कितना लेंगे, अभी आपको बताया बीम के लिए। बीम के केस में आपको कितना लेना, 25 mm, ठीक है। तो अब 25 mm को जब आप डिवाइड करोगे, ध्यान से देखो, 25 mm को जब डिवाइड करोगे 20 से, तो ये आपका 1.2 करीब आएगा, ठीक है। जो भी आए, तो आप चारों साइड से आप कवर ले लो 1.2, ठीक है। तो ये आप चारों साइड से कवर लो इस तरीके से। अभी मैं पेन से ही बनाऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो, सब दिखेगा आपको, ठीक है। बट कुछ चीज़ें इरेज करनी पड़ेंगी, तो उसमें फिर मुझे वाइटनर का यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये जो बीम में डाले हुए स्टीरअप से वो मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है। चलिए इतना आपने काम कर लिया। चलिए अब आपको हिंट मिल चुकी है यहाँ से कि स्टार्टिंग कैसे करेंगे। अब बस यहाँ बाहर जो लटकती हुई स्लैब है वो बना दीजिए। तो स्लैब जो है उसका शॉर्टर स्पान कितना है वो देख लो, ठीक है, यानी जो बाहर लटकता हुआ भाग है, तो आपका जो स्लैब है, देखिए ये रहा स्लैब, तो ये जो शॉर्टर स्पान है 1.5 मीटर ये आपको लेना है, ठीक है। और लॉन्गर स्पान ऐसे लेना है, तो वो अभी बताएंगे। तो ये 150 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। ये 150 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई जब 20 करेंगे तो ये 7.5 हमारा सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो आपको 7.5 सेंटीमीटर अब बाहर की ओर चले जाना है। देखिए कैसे, यहाँ से जाना है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैं गया और अब मैं इसको अंदर भी डार्क कर देता हूँ, ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे मैं इसको डार्क करूँगा। अब इसको नीचे ये इस साइड से ऐसे भी मैं इसको डार्क करूँगा, हालांकि मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ ताकि सपोर्ट अलग दिखता रहे, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से इसको डार्क करूँगा ऐसे, ओके, एंड इसको करूँगा इस तरीके से ऐसे डार्क। एंड अब ध्यान दीजिए, आपको जो यहाँ पे ये जो स्लैब लेनी है उसकी थिकनेस कितनी दी है वो थोड़ा देख लो एक बार, ठीक है। तो जो स्लैब की थिकनेस है वो है दोस्तों 15 सेंटीमीटर, तो 20 से भाग दोगे तो 7.5 mm आएगी। तो ऊपर से 7.5 mm छोड़ दीजिए पहले से ही, ठीक है। तो ये 7.5 mm छोड़ दिया ऐसे। एंड अब बाहर की ओर, ब्लैक पेन कहाँ चला गया, अब बाहर की ओर आपको ऐसे ले लेना है, ठीक है। ऐसे देखो, ये इसको मैच कराना है आपस में। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? तो देखिए हमने स्लैब भी बना दी बाहर की ओर, और जो हमारी अंदर की ओर बीम थी वो भी हमने बना दी, राइट। चलिए इस तरीके से ये हमारा कवर हुआ, ओके। और अब जो ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये आपका क्या है, ये जो आपका सपोर्ट होगा, जो आपकी जो दीवार वगैरह होगी वो है, ठीक है। अगर वो उसकी थिकनेस नहीं दी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस तरीके से हम इसको कट करके दिखा देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये मैंने इसको ऐसे काटा एंड ऊपर वाले को कुछ इस तरीके से ऐसे काट करके दिखा दिया, राइट। चलिए तो ये हमारा एक दीवार है और दीवार से निकला हुआ बाहर की ओर ये स्लैब है, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अब स्टीरअप्स को डार्क करता हूँ मैं। तो स्टीरअप्स को देखिए आप कर दीजिए, ब्लू पेन से कर देता हूँ, ठीक है, दिख जाएगा इस तरीके से। ये स्टीरअप है, कवर दे रहा है अभी हम केवल और केवल यहाँ पे 25 mm का, और ये बीम के केस में है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लेना है, इस साइड भी और इस साइड भी, ये बीम का केस था, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे सर यहाँ ऊपर से भी हमें कवर लेना है, तो अब ये स्लैब का केस आ गया।
ठीक है। तो अब यहाँ से लिया है हमने 25 mm, इसका लेना है 20 mm। तो दोस्तों ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो इनका एवरेज आप ले सकते हो, क्योंकि फिर डिस्टर्ब हो जाएगा ना। अगर आप मान लीजिए ऊपर से अभी हम मेन बार डालोगे आप ऊपर, ठीक है, मेन बार, तो उसके लिए लोगे स्लैब के केस में 20 mm लोगे कि नहीं लोगे, तो ये 20 mm ऊपर से लेना है, और ये पहले से 25 mm ले चुके हो, तो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, आप इसी को ही आगे बढ़ा दो। लेकिन मैंने बता दिया कवर कितना लिया जाता है स्लैब में। आप फिर कहेंगे सर यहाँ तो आपने ये 25 ले लिया, ठीक है, तो डिस्टर्ब हो गया, हो जाएगा फिर, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे ये जो है हमारा स्टीरप्स हम बना चुके हैं, और जो हमारा जो बीम है उसमें जो बार डाल रखी है वो हमें देखना है, उनको बनाना है, ठीक है। तो आप देखिए जो बीम है उसमें जो हमने मेन बार डाल रखी है वो हमारी 3 बार है 14 mm डाया की, एंड जो एंकर बार है वो हमारी कितनी है, 2 हैं। तो जो मेन बार होंगी वो हमारी नीचे डली होंगी, ठीक है। कहाँ डली होंगी, नीचे। तो मेन बार कितनी है, 3। तो एक यहाँ डालो, एक यहाँ डालो, और एक यहाँ डालो, और 2 ऊपर एंकर बार डालो, 1 एंड 2, ठीक है। और ये इस तरीके से हुक प्रोवाइड यहाँ पे कर दो। तो ये हमारा काम हो गया किसका, जो दोस्तों हमारा यहाँ पे बीम है उसका, ठीक है। 45 डिग्री पे इस तरीके से इसको घुमाओ, और घुमाने के बाद इस तरीके से ये जो सपोर्ट है, जो दीवार है, जो भी हो उसको बनाते जाओ कुछ इस तरीके से। एंड अगर बात करूँ इसके साइज़ की, तो ये साइज़ आपका कितना था, जो बीम का साइज़ था, ये वाला, ये जो साइज़ है, क्वेश्चन देख लो कितना था बीम का साइज़, 350 mm है ये, ठीक है। और ये भी 350 ही है, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये कितना है, 350। राइट। और अब इसकी नेमिंग करनी है, तो नेमिंग थोड़ा सा कर दीजिए कहीं पर भी ऐसे, ठीक है। ये बार मैं साथ ही साथ कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी मेन बार है, मेन बार इन बीम कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मेन बार इन बीम, और इनका साइज़ वगैरह क्या था, तो मेन बार जो हमने बीम में डाली थी ये 3 बार थी, ठीक है। तो 3 नंबर ऑफ स्टील, और ये है हमारी 14 mm डाया की। आप क्वेश्चन पहले ही नोट कर लिया करो, ठीक है। ये और जो आप ये ऊपर देख पा रहे होंगे, ये जो ऊपर देख पा रहे हैं दोनों की दोनों जो बार हैं, ये वाली, ये आपकी एंकर बार है, एंकर बार है। और ये कितनी है, 2 नंबर ऑफ स्टील है ये एंकर बार, और ये आपकी 12 mm डाया की हैं, ठीक है, 12 mm डाया की हैं, ओके। एक सेकंड, हाँ बिल्कुल 12 mm डाया की हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमने दिखा दिया, राइट, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए इसमें एरो बना दीजिए ऐसे, थोड़ा सा दिखता रहे आपको। तो ये हमारा बीम पूरा यहाँ पे हो गया, बीम की जितनी चीज़ें दिखानी थी वो दिख गई। अब बचा है स्लैब। तो स्लैब के केस में हमें दोस्तों क्या क्या दिया था, उसकी थिकनेस दी थी। तो थिकनेस तो हम दिखा चुके हैं, थोड़ा मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये इस साइड डायमेंशनिंग कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ये कितना है, हमें दिया था दोस्तों 15 सेंटीमीटर। ये देखिए ये दिया था 15 सेंटीमीटर। ये कितना है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बचा है मेन बार डालना है और कर्टेल भी करना है L/2 पे। तो ये जो डिस्टेंस थी पूरी की पूरी, अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी थी देख लीजिए एक बार। तो ये थी 1.50 मीटर,
ठीक है। अब इसका आधा लेंगे हम लोग तो अभी 75 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका, ठीक है, 0.75 मीटर। ओके, तो ये हमने दिखा दिया पूरा का पूरा जो साइज़ था। अब बारी आती है मेन बार की। तो मेन बार दोस्तों आपको 12 mm फाई डाली एट द रेट, आपको ये डालनी है कितनी, 150 mm सेंटर टू सेंटर, और इसमें कर्टेल भी करना L/2 डिस्टेंस पर आपको सपोर्ट से, ठीक है। तो वो हम ले लेंगे। अभी पहले मेन बार दिखा देते हैं। तो मेन बार के यहाँ पे देखिए, कवर को लेने में कंफ्यूज ना हो, मैंने पहले ही बता दिया है कि अब आप यहाँ पर कवर लोगे तो कुछ अलग आएगा और बीम के केस में कुछ अलग आएगा। तो आप दोनों को सेम रख लीजिए, ठीक है, दोनों को सेम रख लीजिए। और यहाँ से बार जो है वो इस तरीके से निकालिए आगे अपनी, ठीक है, इसके लिए। और अब यहाँ जो कवर है वो दिखा दीजिए, ठीक है, एंड कवर कुछ इस तरीके से, ठीक है, एंड इसको ऐसे हुक प्रोवाइड करा दो, ठीक है। तो ये हमारी, ये दोस्तों दिख रहा है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी दोस्तों यहाँ पे डल चुकी है जो हमारी मेन बार है। किसकी केस में, जो हमारी स्लैब है उसके केस में। तो इसकी नेमिंग कहाँ करते हैं हम, इसकी नेमिंग यहाँ पे करते हैं, देखिए कहीं पे भी, ये क्या है हमारी मेन बार, ठीक है। तो ये क्या है, मेन बार है, इसका नेमिंग वगैरह आपको देखिए कर लेना यहाँ से। तो ये आपका मेन बार है 12 mm फाई एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर। तो मेन बार 12 mm फाई एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये मेन बार हमारी हो चुकी है। अब आपको डालनी है इसी के परपेंडिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन बार। क्या डालनी है, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार डालिए। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन बार को। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको दी है दोस्तों, ठीक है, वो कितनी दी हैं। अब देखिए इसमें कर्टेल भी करना था, मेन बार को L/2 पे कर्टेल भी करना, ठीक है, और ये अल्टरनेट तरीके से करेंगे। तो L/2 डिस्टेंस अगर आप लेना चाहो तो इसका आधा ले लो बस। ये जो आपका 7.5 आ रहा है इसका आधा कर लो, तो ये 3.5 ये हो जाएगा, 2.5 और हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आएगा। मतलब अब ये यहाँ से L/2 पे आपने कर्टेल करके ऐसे हुक प्रोवाइड करा दिया किसको, जो मेन बार थी स्लैब में। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो L/2 हो जाएगी, यानी कि आप लोग 75 सेंटीमीटर कह सकते हो, ठीक है, आधा लिया है ना हमने। ओके, तो ये आपने क्या कर दिया, कर्टेल कर दिया। अगर इसकी नेमिंग करना चाहते हो तो यहाँ करो, ये क्या है, मेन बार, ये क्या है, मेन बार, और ये कर्टेल्ड कर रखी है, ठीक है, कर्टेल्ड एट, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हो जाएगी L/2 फ्रॉम द सपोर्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना, समझ गए इस चीज़ को। और देखिए यहाँ पे कैपिटल L लिखा था तो इसको स्मॉल l कर लेना, इसमें कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन में, ठीक है, मैंने अभी देखा, ठीक है। तो ये आपका मेन बार है जो कि हमने कर्टेल कर रखी है एट L/2 पर फ्रॉम द सपोर्ट। ये जो सपोर्ट था यहाँ से आगे L/2 पे कर रखा। चलिए अब हमारी बारी आती है डिस्ट्रीब्यूशन बार की, तो उनको दिखा देते हैं जल्दी से। चलिए तो डिस्ट्रीब्यूशन बार देखिए किस तरीके से दिखानी है। ओके, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बार का पहले तो ये डिस्टेंस ले लीजिए कितने कितने में डालनी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार डालनी है आपको 150 mm पे, ठीक है, 10 mm फाई है। तो देखिए आपका 150 mm 7.5 आता है दोस्तों। mm स्केल में चेंज करने पर आप चेंज भी कर लिया करो। अगर कुछ लोग देख रहे हो सर आप स्केल में चेंज नहीं करते, तो देखिए 150 mm डिवाइडेड बाई 20 जब करोगे तो 7.5 mm आएगा। तो आपको यहाँ से 7.5 mm दोस्तों लेना है। देखिए कैसे, इस तरीके से, ठीक है, ये एक 7.5 mm पे ये ले लिया, ठीक है। ये देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए। तो ये 7.5 mm पे एक बार डाली आपने, इसी तरीके से अगले 7.5 mm पे फिर डालोगे अगली बार इस तरीके से, और फिर 7.5 mm पर अगली बार डालोगे इस तरीके से, फिर अगली जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो डालोगे 7.5 mm पे इस तरीके से, ठीक है। अब ये डालते जाओगे आगे बस 7.5 mm पे। ये एरो के नीचे एक बार जो है छिप गई है, ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा, और एक बार यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो बार्स अभी दिखाई हैं ये क्या है हमारी, ये दोस्तों है हमारी, इनकी नेमिंग यहाँ पे कर देते। चलिए देखिए ये जो बार आप देख रहे हैं, ठीक है, डॉटेड के रूप में ये दिख रही है, ये वाली, ये जो बार है ये क्या है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है।
ये क्या है, ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार। और कितने डाया की हैं तो ये देख लो आप यहाँ क्वेश्चन पेपर में। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार है जो कि 10 mm फाई है और एट द रेट ये 150 mm सेंटर टू सेंटर पर डाली गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये जो पूरा का पूरा है आपका यहाँ पे कवर होता है क्या, जो इस क्वेश्चन का सेक्शनल एलिवेशन होता है वो। ये सपोर्टिंग बीम है, उससे बाहर निकली हुई ये स्लैब है आपकी। तो ये आपका इस तरीके से सेक्शनल जो एलिवेशन है वो पूरा का पूरा फिनिश होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेक्शनल एलिवेशन आपको बनाना था। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो कहीं पर भी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इतना पार्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो मैं अभी दिखाता हूँ। 1 सेकंड रुकिए, ये इतना पार्ट शायद ना दिख रहा हो आपको। ठीक है, क्योंकि धूप आ चुकी है, देख लीजिए आप, दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए, तो अब आपका दोस्तों यहाँ पे नीचे प्रोजेक्शन लाना है एंड जो इसका प्लान है वो आप लोगों को बनाना है। ठीक है, देख लीजिए फिर से। ठीक है, तो इसके प्रोजेक्शन अब जल्दी से पेंसिल से लाने होंगे हम लोगों को, तो जल्दी से लाइएगा और इसको बनाइएगा। ठीक है, तो इसकी प्रोजेक्शन इस तरीके से लाने होंगे नीचे। तो अब मैं प्रोजेक्शन लाता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। इस तरीके से प्रोजेक्शन लाएंगे नीचे की साइड, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये नीचे लाएंगे। ठीक है, चलिए अब आप अगर ये जो स्टीरप्स आपने डाले हैं उसके प्रोजेक्शन लाना चाहते हैं, तो ये हमने इसकी प्रोजेक्शन ले लिए। एंड जो ये तीसरी बार हमने सेंटर में डाल रखी थी उसके भी प्रोजेक्शन हम नीचे लेकर के आ चुके हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। एंड जो आउटर साइड का प्रोजेक्शन है वो भी मैं लेके आ गया हूँ नीचे की ओर इस तरीके से। ठीक है, बस अब कुछ भी नहीं करना दोस्तों आपको। कहीं से भी इसको कट कर दीजिए, कहीं से भी इसको ऐसे कट करिए। देखिए यहाँ से, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे कट कर रहा हूँ, देखिए ऐसे। ठीक है, मतलब अब यहाँ नीचे हमारी स्लैब बनने वाली है। ठीक है, इसको ऐसे नीचे लाएंगे और कितना लेके जाएंगे, तो जो उसका लॉन्गर स्पान था वो तो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये तो इसका शॉर्टर स्पान था जो कि हमारा 1.5 मीटर था। ठीक है, और ये जो आपका लॉन्गर स्पान है इसका जस्ट डबल है, मतलब 3 मीटर। ठीक है, तो 3 मीटर को चेंज कर लीजिए जल्दी से, आपका अभी आ जाएगा 15 आएगा। तो 3 मीटर यानी 300 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 20 करोगे तो ये 15 आएगा। तो आपको 15 सेंटीमीटर नीचे जाना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से आप नीचे आ जाएंगे। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं बना देता हूँ, अभी दिखा रहा हूँ आपको। इस तरीके से ये 15 सेंटीमीटर आप नीचे जाएंगे एंड इस तरीके से एक पूरा बंद बॉक्स यहाँ पे बना देंगे और फिर इस साइड इसको ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, अभी दिखा देंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, चलिए ये इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा बना दिए हैं। ठीक है, चलिए तो अब मैं नीचे आपको लेके चलता हूँ दोस्तों। ठीक है, एंड अगर आप लोगों को प्रोजेक्शन लेके आना है ना, जो ये आपने बांस डाल रखी है इनके, देखिए जैसे इस बार का प्रोजेक्शन तो आपका अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, इसी के ऊपर एंड इस बार का प्रोजेक्शन तो आप धीरे धीरे से इन पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए यहाँ पे। जैसे कि इस बार का जो ये आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन बार डाल रखी है डॉट के रूप में, ये पहली बार यहाँ पे रहेगी, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे। ठीक है, हिंट के लिए, चौथी यहाँ पे, पाँचवीं यहाँ पे, छठवीं यहाँ पे, सातवीं यहाँ पे एंड आठवीं यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे ये हिंट मिल गई कि मैं जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार ऐसे डालूंगा तो मैं कैसे डालूंगा। ठीक है, मुझे यह समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आप पूरा देख सकते हैं एक बार में। चलिए दोस्तों, तो हम लोग नीचे आ चुके हैं दोस्तों, और हो सकता है आप लोगों को अब ऊपर की इमेज ना दिख रही हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि ऊपर की जो बनी हुई इमेज है वो स्क्रीन पे आपको साइड में शो कर दूं ताकि थोड़ा बहुत आप इमेजिन कर सकें। ठीक है, या आप लोग जब प्रैक्टिस करें दोस्तों तो कोशिश करें कि पहले जो मैंने आपको सेक्शनल एलिवेशन बनवा दिया है वो पहले बना लें। ठीक है, और साइड में रख लें उसको बना करके, और फिर ये बनाएं और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के एक बार में दोनों चीज़ें सीख लें। ठीक है, ऐसे कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए वो नहीं हो पा रहा है दोस्तों एक साथ दोनों चीज़ें, या फिर मुझे मोबाइल को ऐसे रोटेट करके बनाना पड़ता। ठीक है, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम भरा था मेरे लिए, इसलिए मैंने नहीं किया। ओके, लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। चलिए अब दोस्तों आपको आगे क्या करना है कि यहाँ से, ठीक है, चारों साइड से आपको एंड कवर छोड़ना है। क्या करना है, चारों साइड से एंड कवर छोड़ना है। तो जो एंड कवर हम यहाँ चारों साइड से लेंगे वो लेंगे 40 mm का। तो आपको स्केल में चेंज करके उसको ले लेना है। ठीक है,
चलिए तो 40 mm को डिवाइड कर दीजिए 20 से, तो आपका जो भी वैल्यू आए वो आप लोग यहाँ पे ले लीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ भी दिखा दो, ऊपर भी, और जो नीचे है वहाँ पे भी ये कवर आप दिखा दीजिएगा। एंड नीचे भी यही कवर छोड़ दीजिए, ठीक है, ताकि बार हमारी आगे ना निकले। और हाँ, एक चीज़ और, जो हमने दोस्तों सपोर्ट से L/2 डिस्टेंस पे बार को बेंड अप किया था, उसके प्रोजेक्शन भी लेके आ जाइए, ठीक है। तो मैं उसके प्रोजेक्शन लेके जाता हूँ, ये उसका प्रोजेक्शन मान लीजिए दोस्तों, ये उसी का प्रोजेक्शन है, ठीक है। सपोर्ट से जो हमारा बाहर L/2 पे हमने क्या करा है, कर्टेल करा है बार को, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा उसका प्रोजेक्शन है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए इसको कैसे बनाना है, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, बस थोड़ा वेट करिए, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए तो अब दोस्तों यहाँ पे जो हमने बीम बनाई रखी थी, ठीक है, बीम में हमने बार डाल रखी थी। तो देखिए अगर हम बात करें बॉटम की, ठीक है, सेक्शन आप देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो जो आपने दोस्तों सेक्शन में मेन बार डाल रखी थी, ठीक है, बीम की कंडीशन में देखिए सबसे नीचे डाल रखी थी 3 मेन बार, फिर जो ऊपर वाला जोन था वहाँ पे 2 एंकर बार डाल रखी थी। तो जब टॉप से देखेंगे दोस्तों, तो आपको अगर पहले मैं ऊपर वाले जोन को छोड़ दूं, तो ये पहली आपकी मेन बार, ये दूसरी मेन बार, ये तीसरी मेन बार। लेकिन जब ऊपर वाला जोन इसी जोन के ऊपर आ जाएगा, तो नीचे की जो मेन बार होगी वो छिप जाएगी ऊपर वाली एंकर बार के चक्कर में, ठीक है। और नीचे वाली जो ये तीसरे नंबर पे दोस्तों आपकी मेन बार होगी, वो भी छिप जाएगी ऊपर डली हुई आपकी एंकर बार के चक्कर में। लेकिन जो सेंटर वाली आपकी मेन बार होगी वो दिखती रहेगी टॉप से, ठीक है, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। तो वो आपको बनाना है जल्दी से इस तरीके से, और ये क्या है, आपकी मेन बार ही है, ठीक है। और इसके नीचे भी आपने मेन बार डाल रखी है, जैसे कि ये मेन बार ही है, लेकिन इसके ऊपर फिर से एक एंकर बार डाल दी है, तो वो दिखेगी नहीं, ठीक है, समझ गए। और इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने मेन बार डाली है, ये मेन बार ही है, लेकिन इसके ऊपर फिर एंकर बार डाल रखी है, तो वो दिखेगी नहीं, ठीक है। एंड जो ये साइड में आपका पोर्शन है ये डॉटेड रहेगा, क्योंकि ये आपका जो सपोर्ट है, या जो आप दीवार कह लें, उसका ये अगला भाग है, तो डॉटेड बनाएंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये आपको डॉटेड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डॉटेड कर दिया, ठीक है। अब इनकी नेमिंग अगर आप करना चाहें तो साइड में ही कर दीजिएगा। एंड अगर इसका साइज़ दिखाना है तो देखिए मैं नीचे दिखा सकता हूँ इसका साइज़, या ऊपर दिखा देता हूँ पूरा का पूरा जो साइज़ है, यहाँ से यहाँ तक का जो साइज़ है वो अभी दिखाते हैं हम लोग, समझिएगा गौर से, ठीक है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का साइज़ है, ये तो 350 है, आपको दिख गया होगा ऊपर भी, और जो आगे है ये 1.50 मीटर है, 0 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इतनी दीवार है, और इस डॉटेड लाइन से इस साइड का जो पार्ट है वो आपका स्लैब का है, ठीक है, जो बाहर निकला हुआ है हमारे सपोर्ट से, ओके। और ये बार्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए अब नेमिंग आप ही ऊपर डिपेंड है, आप किस तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है। या तो फिर आपको दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, जैसे अगर मैं चाहूँ तो ये मेरी तीनों की तीनों क्या है, मेन बार भी हैं, देखो। अगर मैं चाहूँ तो ये मेरी तीनों की तीनों मेन बार भी हैं, देखो, क्यों, क्योंकि मैंने नीचे वाले जोन में डाल रखी है ना, तो ये मेरी तीनों की तीनों मेन बार भी हैं। और अगर मैं चाहूँ तो ये जो मेरी दोनों की दोनों है, देखिए पहली ये और लास्ट वाली ये मेरी क्या है, एंकर बार भी हैं, ठीक है। ऐसी भी नेमिंग आप कर सकते हो, या ऐसा कर लो कि ये मेन बार है, दोनों आप जो आउटर साइड की वो एंकर बार हैं, ठीक है, ऐसे कर लो, ठीक है। तो जैसा आपको करना हो। तो ये जो मेरी तीनों है 1 2 3, ये क्या है, मेरा 3 नंबर ऑफ स्टील मेन बार है, ये क्या है, मेरी मेन बार है। और ये दोस्तों आपकी 14 mm डाया की है, 14 mm डाया की। और जो नीचे है वो 2 नंबर ऑफ स्टील मेरी एंकर बार है, ठीक है। एंड एंकर बार का जो डाया था वो था मेरा 12 mm, ठीक है। तो ये मैंने दिखा दिया। अगर मैं बात करूं कि इसका जो ये लॉन्गर स्पान है ना स्लैब का, कैंटिलीवर स्लैब का, वो कितना है, मतलब यहाँ से ऊपर तक, तो वो है आपका 3 मीटर। ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये जो स्पान है ये कितना है, 3.0 मीटर। तो ये है आपका लॉन्गर स्पान, ठीक है। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक, चलिए समझ में सबको आ गया होगा। तो ये हमने डाल रखी है, ठीक है। और अब जो बाकी मेन बार है वो भी आप जल्दी से डाल दो, जो कि हमारी किस चीज़ की हैं, किस चीज़ की है दोस्तों, स्लैब की, हमारी जो स्लैब है उसकी है, ठीक है। और
और जो स्लैब में है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार भी हमें डालनी है। तो हमारी जो ऐसे बार डाली थी, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जो शॉर्टर स्पान की पैरेलल डलती हैं वो मेन बार होती हैं, और जो हमारा जो लॉन्गर स्पान होता है उसके पैरेलल ऐसे 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 डलती हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन बार होती हैं। तो ये जो प्रोजेक्शन हम ले आए थे ये डिस्ट्रीब्यूशन बार के थे सारे के सारे। तो ये पहली डिस्ट्रीब्यूशन बार आप डालो जल्दी से। तो ये पहली डिस्ट्रीब्यूशन बार हमने डाली। अब इसमें बेंट अप का कुछ कहा नहीं था उसने, तो कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे बस बार डालते जाओ, ठीक है। ये ध्यान रखो आप लोग, कंफ्यूज मत होना कि सर इसमें तो बेंट अप ही नहीं कर रहे हैं आप लोग, है ना, उसने कुछ भी नहीं कहा ऐसा। तो ये सारी की सारी जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार या लैटरल बार हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। और ये कवर है हमारा इस साइड से छूटा हुआ है, ठीक है। चलिए ओके, अब देखिए ये तो सारी की सारी जो अभी हमने बार डाल रखी है दोस्तों, ये क्या है, इनकी अगर मैं नेमिंग करना चाहूँ तो ये मेरी क्या है, लैटरल या डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। और इनका साइज़ वगैरह क्या है तो आप देख लीजिए पेपर में। और 10 mm फाई है ये हमारी, 10 mm फाई है, और ये एट द रेट हमारी 150 mm सेंटर टू सेंटर डाली गई है, ठीक है। चलिए अब हम दोस्तों यहाँ पे डालते हैं जो हमारी यहाँ पे जो मेन बार है वो। तो मेन बार के लिए क्या करना है, जो आपका ये पूरा का पूरा, ये देखिए ये जो पूरा का पूरा आपका लॉन्गर स्पान है उसका सेंटर लेना है आपको, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने जो और वाली और टाइप की जो दोस्तों यहाँ पे स्लैब कराई वहाँ पे तो आप ऊपर से लेते थे, ठीक है। तो उस कंडीशन में दोस्तों हमारे पास पूरा का पूरा ये जो लॉन्गर स्पान वो नहीं होता था, ठीक है ना। तो इसीलिए हम स्टार्टिंग यहाँ से करते थे, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है वो छोड़ देते थे, और फिर आपका वही डिस्टेंस लेते हुए ऐसे हम बार डालते जाते थे। लेकिन यहाँ हमारे पास पूरा का पूरा जो लॉन्गर स्पान है वो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको इसका सेंटर लेना है, ठीक है। तो चलिए सेंटर ले लीजिए जल्दी से। तो ये 15 है आपका 7.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा पॉइंट आपका, ठीक है, मतलब यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे, राइट। लेकिन और एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोगों को, ठीक है, कि आपको देखिए यहाँ पे बार कैसे डालनी है। देखिए आपको बार डालनी है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से रखोगे। मैं पेन दूसरा यूज़ कर लेता हूँ। देखिए बार आपको ऐसे डालनी है, देखिए यहाँ से आपका कवर है, देखिए ये कवर था, आपको दिखेगा नहीं, वो तो छिप गया ना, ये कवर था हमारा। ये जो बार जाएगी यहाँ से सेंटर में, ये जाएगी पूरी की पूरी एंड तक यहाँ पे, ठीक है। अब जो आपने ये मेन बार डाल रखी है उसका पहले आप देखिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो जो मेन बार है उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है 150 mm है। एंड आपको L/2 पर कर्टेल्ड भी करना है। देखिए कैसे, जैसे ये पहली तो आपने पूरी डाल दी, लेकिन अब जो दूसरी 150 mm पे डालोगे, मतलब 7.5 mm का गैप ले करके, 7.5 mm कितना आएगा, 5 6 7 इतना आएगा। तो जो अगली बार आप जाएगी ना वो पूरी नहीं जाएगी, पता है कहाँ तक जाएगी, वो जाएगी केवल यहाँ तक, यहाँ तक ही जाएगी अगली बार। और जो फिर अगली बार फिर 7.5 mm पे जाएगी ना, 7.5 mm पर, अब ये पूरी जाएगी इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक, समझे। ये कर्टेल्ड कर दी हमने, जो पूरा का पूरा ये स्पान था उसके आधे भाग से, अभी ऊपर बताया था ना मैंने, यहाँ तक हुक प्रोवाइड कर दिया था ना ऊपर। देखिए अगर कॉर्नर में आपको दोस्तों इमेज दिख रही होगी तो देखिए वहाँ पे, ठीक है। मेन बार हमने कर्टेल्ड कर दी थी सपोर्ट से L/2 डिस्टेंस पे, और वो हम अल्टरनेट तरीके से कर रहे हैं, मतलब एक बार पूरी फिर अगली का इतना भाग कर्टेल कर लिया, फिर अगली बार पूरी फिर अगली का करेंगे। इसी तरीके से आप ये डिस्टेंस पहले आप रख लो 7.5 mm, और ये बनाते जाओ, ठीक है। तो ये 7.5 mm की आपको डिस्टेंस रख लेनी है, ठीक है, ये रख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से।
ओके, तो अब अगली बार को क्या करना, कर्टल करना है इस तरीके से। तो यहाँ से ले जाएंगे एंड यहाँ पे कर्टल कर देंगे। अगली बार बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी यहाँ तक, अगली बार फिर यहाँ कर्टल्ड हो जाएगी इस तरीके से, अगली बार फिर बिल्कुल सीधी जाएगी यहाँ तक, फिर अगली बार फिर से कर्टल्ड हो जाएगी यहीं पे, अगली बार फिर हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट डालेंगे यहाँ तक, अगली बार फिर हम लोग कर्टल्ड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब अगली बार को फिर ये कर्टल्ड करना पड़ेगा इस तरीके से, तो ये कर दिया। अगली बार को फिर डालेंगे एंड तक इस तरीके से, अगली बार को फिर कर्टल्ड कर देंगे यहीं पे, अगली बार को फिर डालेंगे यहाँ से पूरा एंड तक, अगली बार को फिर हम कर्टल्ड कर देंगे इस तरीके से, अगली बार को फिर हम डालेंगे यहाँ से पूरा एंड तक, अगली बार को फिर हम कर्टल्ड कर देंगे यहाँ तक, अगली बार को फिर हम डालेंगे यहाँ से पूरा एंड तक, अगली बार को फिर हम कर्टल्ड कर देंगे यहाँ तक, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये जो दोस्तों हमारी पूरी की पूरी मेन बार है वो डल चुकी है। तो यहाँ पर अब करनी है इनकी नेमिंग, तो जल्दी से इनकी नेमिंग करिए। देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो आपने डाली हुई है नीले पेन से, ये देखिए ये आपकी क्या है, मेन बार है। ये क्या है, ये है आपकी मेन बार, ठीक है। ये मैं एन लिखना भूल गया, तो यहाँ लिख लेना, ये बार हो गया मेन बार, ठीक है, इन स्लैब। और इनका साइज़ वगैरह क्या है, तो मेन बार है ये 12 mm फाई, 12 mm फाई एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ ये जो हमने कर्टेल्ड करी हुई है बार, तो इनको लिखिए, किसी का भी कहीं से भी नेमिंग कर दो। ये देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो ये देखो, ये जो बार है ना ये वाली, ये क्या है, कर्टेल्ड बार है, तो इसको ऐसे ले जाओ बाहर की ओर। ये क्या है आपकी कर्टेल्ड है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, मेन बार कर्टेल्ड कर दीजिए, ठीक है, मेन बार कर्टेल्ड एट L/2 फ्रॉम द सपोर्ट, ठीक है। तो ये आपको कर देना था। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका जो प्लान है दोस्तों वो कवर होता है, और आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों इसका क्या हो गया, प्लान हो गया। आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये क्या हो गया, प्लान। एंड इसके बाद जो ऊपर बनाया था वो था सेक्शनल एलिवेशन। तो ये होता है दोस्तों उसका लॉन्गर स्पान, ये होता है शॉर्टर स्पान। शॉर्टर स्पान के पैरेलल जो ऐसी बार डलती हैं वो मेन बार होती हैं। लॉन्गर स्पान की जो पैरेलल ऐसे ऐसे बार डलती हैं वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लैटरल बार होती है, ठीक है। तो ये लैटरल बार हो गई, और ये सारी की सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गई, ठीक है। और मेन बार को ही हमने सपोर्ट से L/2 डिस्टेंस पे कर्टेल कर रखा था इस तरीके से, ओके। तो ये देख लीजिएगा, और जो ऊपर वाली इमेज है वो साइड में स्क्रीन पे शो हुई होगी, तो उसको भी साथ में देखते जाना, ओके। चलिए तो फिर मिलते हैं जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें, और अगला वीडियो स्टार्ट होगा दोस्तों कॉलम पे, ठीक है। तो पहले कॉलम का बेसिक आएगा और फिर इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, ओके। थैंक यू।